जो कि इंतजार कर रहे थे लंबे समय से स्थायीकरण को लेकर, मानदेय वृद्धि को लेकर, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि कुछ नियमित भर्तियों को लेकर एक मामला निकलकर सामने आया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो नियमित भर्तियां आगे चलकर होने वाली हैं या फिर जो आगे होंगी, उनमें सबसे पहले एनएचएम कर्मचारियों को वरीयता दी जाए, क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों से ये कर्मचारी उसी कार्य को कर रहे हैं जिसके लिए भर्तियां आने वाली है। उसमें सबसे बेहतर स्थान एनएचएम कर्मचारियों का होगा और इसके लिए संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब संगठन ने प्रयास किया तो उसके बाद देखने को मिला कि आशा बहुओं को, स्टाफ नर्सेस को वरीयता दी गई और उन्हें नियमितीकरण की ओर ले जाया गया। लेकिन इसी के साथ अब अन्य कर्मचारियों को लेकर भी संगठन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो संगठन के पदाधिकारी है मयंक प्रताप सिंह, उनके तरफ से लगातार शासन प्रशासन से बातचीत की जा रही है, महानिदेशक से मुलाकात की जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उन्हें नियमित भर्ती में वरीयता दी जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है इसको लेकर, क्योंकि 2027 का चुनाव भी है और ये जो समय है वो बेहद ही अहम समय माना जा रहा है और संगठन के पदाधिकारी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसी अप्रैल तक ये सारे कार्य हो जाए और अगर अप्रैल तक ये कार्य नहीं होते हैं तो संगठन आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होगा। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर संगठन की तरफ से क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, एनएचएम कर्मचारियों के लिए क्या कुछ किया जाना है आगे चलकर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम अहम कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जो ये नियमित भर्तियां होने वाली है उसमें एनएचएम कर्मचारियों को वरीयता दी जाए, तो ऐसे में संगठन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? ऐसा है, नियमित भर्ती के लिए हमारी सीधी सरकार से मांग ये है शासन प्रशासन से कि संविदा कर्मचारी जब एक फ्रेश को आप रख रहे हैं तो उस फ्रेश से कहीं ज्यादा सही वो रहेगा जो कि एक एक्सपीरियंस है, जो 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल से उसी पद पर काम कर रहा है। तो हमारा सबसे पहली मांग तो यही है कि रिक्त पदों के सापेक्ष जितने हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उसमें चाहे कोटे के हिसाब से और चाहे वेटेज देते हुए उन्हें सीधा रखा जाए। और वेटेज की मांग पे हमारा एक बार काजल मैडम हमारी एमडी आई थी शुरू में, तो संगठन ने उनसे मांग की थी तो थोड़ा फीमेल के लिए पॉजिटिव थी, तो उन्होंने स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए 3 नंबर पर ईयर के हिसाब से मैक्सिमम 5 साल तक का उन्होंने 15 नंबर का कर दिया था और 5 साल की उन्हें बढ़ता दे दी थी एज में, छूट दे दी थी। तो वही मांग हमारी चल रही थी सभी के लिए। तो उस पे इसमें अभी पंकज सर हमारे एमडी रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए शासन को पत्र लिखा कि भाई इन्हें जो है इनकी मांग जायज है और इनका जैसे एएनएम का और स्टाफ नर्स का किया गया है उसी तरह जितने भी रिक्त पद के सापेक्ष काम कर रहे हैं सभी को वरीयता वेटेज दिया जाए और इसमें छूट दी जाए। तो वो पत्र रुक गया वहां पर शासन में जाके, फिर उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा, उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी पिंकी जोयल हमारी एमडी मैडम है, इनसे भी हमने पत्र 2 बार लिखवा दिया शासन को, लेकिन उसमें जो है शासन में जाकर रुक जाता है पत्र, आगे नहीं हो पाता। तो अभी तक केवल एएनएम बहनें हमारी और जो स्टाफ नर्स बहनें हैं उन्हीं को हम दिलवा पाए हैं और किसी को दिलवा नहीं पाए हैं कोर्ट में। बाकी जो चल रहा है कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से मिल रही है वरीयता, लेकिन शासन प्रशासन से इसमें अभी कोई वो मिल नहीं पा रहा। जी, तो मयंक जी, आगे आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है, क्योंकि इस बीच में देखने को मिला ये जो 2026 से इसे अहम समय माना जा रहा है, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो तमाम तरह की अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि आगे का जो आने वाला समय होगा 27 का चुनाव भी है, उस वक्त पर कहीं ना कहीं व्यस्तता भी ज्यादा रहेगी और फिर चुनाव का भी हवाला दिया जाएगा। तो इस सापेक्ष में क्या आप लोग कुछ आगे की तैयारी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये कार्यक्रम हो सके? हाँ, मैं आपको बता दूं अभी हमारे कल ही कौशाम्बी में, हाथरस में जो है चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होकर हमारी कमेटी गठित हो रही है, जहाँ जो 5-7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कमेटी सक्रिय नहीं है। हम तैयारी में लगे हुए हैं और ये हमारी तैयारी अप्रैल तक चलेगी और हम अप्रैल तक जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि जो हमारे मांगे हैं उन पर विचार किया जाए और अगर अप्रैल तक जो है हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम फिर सोचने को मजबूर होंगे और हमें फिर एक ठोस रणनीति का हमने विचार कर लिया है, उसमें एक आर पार की लड़ाई हम रखेंगे इसमें, और वो आर पार की लड़ाई होगी। उसमें अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हमें पूरा हम बंद करके बैठ जाएंगे और जब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि हमारा मांगे मान ली नहीं जाएंगी। जी, तो मयंक जी, इसी के साथ जो एनएचएम कर्मचारियों की अन्य मांगे थी उसको लेकर संगठन की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? क्या इस वक्त पर कोई खास मुलाकात हुई है?
हाँ, बस अभी जो अधिकारी हमारे लखनऊ में है, उन्हीं से वार्ता चल रही है। अभी हाल ही में गया था मैं लखनऊ, तो उसमें उन्हीं से वार्ता चल रही है। और वहां से अभी कुछ एक्चुअली में जो है ना, आपके संज्ञान में होगा, सैलरी मैटर और एक छटनी को लेकर थोड़ा गुमराह हो गए एम्प्लॉइज, तो उन्हें समझाना पड़ रहा है इस समय, और ऊपर भी बात करनी पड़ रही है कि ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, पूरा परिवार, देखो कोई भी अगर कर्मचारी निकलता है तो पूरा परिवार उससे सफर करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लग गए हम कि सैलरी मैटर में सैलरी टाइम पे नहीं आ पा रही, अल्प वेतन भोगी है, और एक ये है। तो ये दो मैटर इस समय के जो है बड़े मुख्य चल रहे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर लगे हुए। बाकी जो मांगे हैं हमारी, तो हमने बोला है कि हम अप्रैल तक देखेंगे। वो हमारी मांगे सीधे पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से पहुंच रही है शासन प्रशासन पे। अगर नहीं होता अप्रैल तक, तो फिर हम सोचने को बाध्य होंगे और फिर एक आर पार की लड़ाई प्रदेश में की जाएगी। जी, मयंक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।